जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आते हैं हम लोग तुरंत इस अहम मुद्दे पे। देखिए, अब तक आपने 10, 20, 30, 40, 50 वीडियोस ऐसे जरूर देखे होंगे जिसमें ये बताया गया होगा कि इस बार एसएससी सीजीएल मेंस में कितना नंबर लाना अच्छा रहेगा। अभी एसएससी ने अपना पेपर भी नहीं बनाया होगा, लेकिन आपको यूट्यूब पे कई जगह मिल जाएगा कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मार्क्स ना देख करके अपना ऑल इंडिया रैंक से बता सकते हैं कि आपको नौकरी मिलने वाली है कि नहीं। ठीक है, अक्सर कई बच्चे होते हैं जो मॉक्स में परफॉर्मेंस देते हैं, उनका नंबर थोड़ा कम आ जाता है तो वो डिमोरलाइज कर देते हैं खुद को। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे मेरा नंबर तो कम आ रहा है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये होगा वो होगा, है ना। लेकिन मैं साफ साफ बात बता दूं कि मार्क्स से कुछ नहीं होता है। आप अगर 390 में 100 नंबर भी ला करके फर्स्ट रैंक लाते हैं पूरे इंडिया में, तो क्या आपको SOME नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही ये ना सोचें कि मेरा कम नंबर आ रहा है या फिर जो भी है। ये भी तो हो सकता है कि मॉक कठिन बनाया गया हो, है ना। तो आप बस मॉक में अपना परसेंटाइल देखें, रैंक देखें। अब रैंक से भी कैसे डिसाइड होगा? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मान के चला जाए कि इस बार 38,000 वैकेंसी है। कट पीट के फाइनल करते करते अगर मान के चला जाए थोड़ा सा कम भी हो गया तो 35,000 वैकेंसीज हैं, है ना। 35,000 में से 40,000 वैकेंसीज तो जनरल की हैं, UR की। 40% देखा जाए तो 35 × 40 इक्वल्स टू 14,000 अपॉन 100 भी कर देने पे तो 14,000 वैकेंसीज जनरल की हैं, UR की हैं। ये आपको भी पता है। ठीक है, अब UR में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिनके मार्क्स 14,000 नंबर पे जो कैंडिडेट है उससे ज़्यादा है। जैसे सपोज करिए कि एक 14,000 रैंक वाला बच्चा जो है वो उसके मार्क्स है 250 सपोज करिए। अब 250 से ज़्यादा अगर OBC वाले का है तो वो भी UR में कंसिडर किया जाएगा, यह तो आपको रूल पता ही होगा। तो टॉप 14,000 को तो छोड़ ही दीजिए, वो सारे के सारे UR में आ गए। अब वहाँ से आपकी कैटेगरी रैंक डिसाइड होगी, वहाँ से उतने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जितने कैटेगरी में सीट है। जैसे इस बार EWS मान लीजिए कि 35,000 वैकेंसी में 10% होती है EWS, तो 3500 वैकेंसी EWS की है। तो 3500 कैसे लिया जाएगा? जैसे 34,000 तो UR का हो गया, UR के बाद से एक एक करके करते करते 3500 बच्चों को EWS में लिया जाएगा। 27% OBC की है तो वहाँ से 14,000 के बाद से 27% बच्चों को OBC वाले बच्चों को लिया जाएगा। वहाँ से SC वाले बच्चों को 15% दिया जाएगा। तो इससे एक चीज़ आप अनुमान लगाइए कि किस रैंक तक, किस ऑल इंडिया रैंक तक अगर आप आए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पेपर पे अच्छे से डिटेल करके कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली बनाया था रफली फिगर, जिससे ये थोड़ा सा बताया जा सकता है कि कितने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन कितने रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, किस रैंक तक आपको नौकरी मिल सकती है। इतने छोटे से वीडियो में आपको डिटेल एक एक पोस्ट के लिए नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ सरकारी नौकरी से मतलब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी है ना जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जस्ट पास है प्रीलिम्स में, लेकिन डिमोरलाइज्ड हैं, उनका मेंस नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए खास करके ये थोड़ा मोटिवेट करेगा कि इतने ज़्यादा रैंक तक भी आपकी नौकरी लग सकती है। तो देखिए, मैंने एक ये बनाया हुआ है। तो देखें आप, इस बार टोटल जो फॉर्म फिल हुआ था वो 34,81,125 फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, उसमें से OBC वालों ने 13,84,793 फॉर्म फिल किए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर 5 में से 2 कैंडिडेट OBC वाला था। हर 14, अगर SC ST सारे आप डेटा जानते हो तो अब डायरेक्टली मैं रेशियो बताता हूँ कि सभी 19 कैंडिडेट्स में से जो अप्लाई किए हैं उसमें से 4 SC वाले थे, 11 में से हर 11 में से 1 ST वाला था, हर 15 में से 1 EWS वाला था। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जैसे टोटल अप्लीकेंट्स जितने हैं उसको आप टोटल अपने कैटेगरी के स्टूडेंट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको रेशियो पता चल जाएगा। तो ऐसे, ठीक है, इससे क्या अनुमानित हुआ? अब वैकेंसी देखिए, अगर 35,000 वैकेंसी है जो हम लोग मान के चल रहे हैं, इससे भी थोड़ी सी 3-4 हज़ार ज़्यादा ही है, लेकिन हम 35,000 मार्जिन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो OBC में वैकेंसी रहेगी 9,450, SC में वैकेंसी रहेगी 5,250, ST की रहेगी 2,625, EWS की रहेगी 3,500। ये गवर्नमेंट के हिसाब से है कि OBC को 27% देना है, EWS को 10% देना है, SC को 15% देना है और ST को 7.5% देना है। तब की बात है ये। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, जब आपने रेशियो देखी तो इससे आप एक चीज़ और अनुमान लगा सकते हैं कि जब सभी लोग यूनिफॉर्मली तैयारी कर रहे हो, सभी लोग बराबर से तैयारी कर रहे हो, तो जैसा रेशियो अप्लीकेंट्स का है, जितने लोग फॉर्म फिल किए हैं, वही रेशियो तो सर्किट कैंडिडेट्स का भी होगा। जैसे आप रेशियो मिक्सचर में पढ़ते हैं कि इतना जितना रेशियो रहेगा उससे निकालोगे तो उतना ही तो रेशियो रहता है। तो अगर मान के ये चला जाए कि प्रोफिशिएंटली सबकी बराबर है, सबकी एफिशिएंसी बराबर है, उस केस में 14,000 के बाद अगर 23,625 नीचे और आपकी रैंक आती है 14,000 रैंक के बाद, क्योंकि 14,000 वाले तो UR में आ जाएंगे, उसके बाद से 23,625 रैंक और नीचे आ जाते हैं आप, तब भी आप OBC से सिलेक्शन ले सकते हैं इजीली।
अगर 14,000 के बाद अगर आप 24,937 रैंक और नीचे आते हैं तब भी आप SC कैटेगरी से आप नौकरी ले सकते हैं। अगर आप 28,875 रैंक 14,000 के बाद और नीचे लाते हैं तब भी आप ST कैटेगरी से नौकरी ले सकते हैं। अगर आप EWS की बात देखें तो 14,000 के बाद 52,500 ऑल इंडिया रैंक और नीचे आ जाए तब भी आप EWS से नौकरी ले सकते हैं। और UR के लिए तो फिक्स है कि आपको टॉप 40% में आना ही पड़ेगा, यानी कि 14,000 टॉप रैंक लानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 14,000 पे आए, क्योंकि वैकेंसी 38,000 भी हो सकती है और कुछ और सारे फैक्टर्स है। जो फैक्टर्स ये भी हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो चारों सेक्शन में पास हों। ऐसा जरूर होगा, रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे आप यूट्यूबर्स को देखेंगे जो अपना मार्कशीट लगाएंगे, अपना मार्कशीट अपलोड करेंगे, बताएंगे कि मेरे इतने मार्क्स रह गए लेकिन मैं कंप्यूटर में फेल हो गया, मेरे इतने मार्क्स थे लेकिन मैं टाइपिंग में फेल हो गया। तो इसीलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाइए। टाइपिंग भी आप लोग करते रहिए, आप लोग कंप्यूटर भी पढ़ते रहिए, बाकी सेक्शन तो पढ़ना ही है ना, क्योंकि ऐसा बाद में गुंजाइश ना हो कि ये सारी चीज़ें रह गई। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो किस रैंक तक किसको नौकरी मिलने वाली है तो ये अनुमान लगा जा सकता है। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन एक अनुमानित चीज़ है, ये अनुमान लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए और इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे कम फोकस करिए। 40-50 दिन के अंदर आपका मेंस हो जाना चाहिए, तो उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। पेपर के पहले नंबर तो नहीं बताया जा सकता है कितना सेफ है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक जरा थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये देखिए, अब मैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दे रहा हूँ कि किस रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि आपकी नौकरी लग सकती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करिए नौकरी लेकर के। थैंक यू।